आपके राउटर पर बदलने के लिए 10 सेटिंग्स। यहाँ हम टीपी लिंक राउटर की सेटिंग्स बदलने पर गौर करेंगे, लेकिन ये सेटिंग्स आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे किसी भी प्रकार के राउटर के लिए समान होंगी। ये सेटिंग्स आपके राउटर पर अलग अलग जगहों पर हो सकती हैं। तो अपने राउटर के मेन्यू में साइन इन करें। साइन इन करने के लिए आपको पासवर्ड जानना होगा और ऐसा करने के बाद हम आपके राउटर पर बदलने वाली कुछ सेटिंग्स पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले नंबर 1 पर चलते हैं और वह है राउटर के लिए डिफ़ॉल्ट उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बदलना। राउटर मिलने के बाद आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप डिफ़ॉल्ट उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बदल दें, क्योंकि यह एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है। अगर आप इसे नहीं बदलते हैं तो आपके वाईफाई नेटवर्क के आसपास रहने वाले लोग आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि वह पासवर्ड क्या है, अगर उन्हें पता है कि वह कौन सा राउटर है, और फिर वे सीधे साइन इन कर पाएंगे। एक और चीज़ जो आपको करनी चाहिए वह है पासवर्ड रिकवरी सेटअप करना। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने राउटर को रीसेट करने के झंझट से गुजरे बिना इसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। इसलिए अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो अपना पासवर्ड बार बार भूल जाते हैं, तो पासवर्ड रिकवरी सेटअप करना ज़रूरी है ताकि आप पासवर्ड रिकवर कर सकें और राउटर को रीसेट किए बिना मेनू सिस्टम में वापस आ सकें। अगला काम जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज करते हैं और लगता है कि वे इसे पर्याप्त रूप से नहीं करते, वह है नियमित रूप से फर्मवेयर अपडेट करना। राउटर निर्माता सुरक्षा कमजोरियों को दूर करने और आपके राउटर की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए फर्मवेयर अपडेट जारी करते हैं। तो अपने निर्माता की वेबसाइट देखें या बिल्ट इन अपडेट का इस्तेमाल करें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करके यहाँ अपडेट कर सकते हैं। अब अगर आपने एक नया राउटर खरीदा है तो आप सोच रहे होंगे कि उस राउटर का फर्मवेयर पूरी तरह से अपडेट है, लेकिन दुर्भाग्य से ये बहुत लंबे समय तक गोदामों में पड़े रहते हैं और आमतौर पर इनका फर्मवेयर बहुत पुराना हो जाता है और आपको इन्हें तुरंत अपडेट कर लेना चाहिए। अगर इसमें ऑटोमेटिक अपडेट स्लाइडर है तो मैं उस सुविधा को ज़रूर चालू करूंगा ताकि यह अपने आप अपडेट हो सके। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपका राउटर नियमित रूप से अपडेट हो रहा है। आगे हम मजबूत वाईफाई सुरक्षा सक्षम करने के बारे में बात करेंगे। ये राउटर WPA2 और WPA3 वगैरह के साथ आते हैं। ये इस्तेमाल करने के लिए सबसे नया और सबसे सुरक्षित वाईफाई एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल है। अगर यह उपलब्ध है तो अपने राउटर पर WPA3 सक्षम करें, अन्यथा सुनिश्चित करें कि WPA2 चुना गया है ताकि WEP जैसे पुराने कम सुरक्षित प्रोटोकॉल से बचा जा सके, क्योंकि वे पुराने हो चुके हैं और फिर कोई भी उन विशेष प्रकार की सुरक्षा का उपयोग नहीं करता है। उन्हें बाईपास करना आसान है। और अगर आपके पास वास्तव में बहुत पुराना राउटर है तो शायद अपने लिए एक अधिक आधुनिक सुरक्षित राउटर खरीदने पर विचार करें, क्योंकि सुरक्षा जैसी चीज़ों की बात आने पर तकनीक काफ़ी बदल जाती है। जब आप इस अनुभाग में हों तो आप सही आवृत्ति बैंड चुनना चाह सकते हैं जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़ या यहाँ तक कि 6 गीगाहर्ट्ज़ भी हो सकता है। अब यह स्पष्ट रूप से आपको बेहतर प्रदर्शन देगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन सेटिंग्स का उपयोग करना चाहते हैं। मैंने इन दोनों को समझाते हुए वीडियो बनाए हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सबसे अच्छा चुनें। एक और अच्छा फीचर SSID को छिपाना है। यह नेटवर्क पर आपके नेटवर्क का नाम छिपा देगा, इसलिए आप इसे नहीं देख पाएंगे और न ही कोई और देख पाएगा। अगर वे अपने आसपास वाईफाई नेटवर्क खोज रहे हैं तो वे आपका नेटवर्क नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वह छिपा हुआ होगा। तो अगर आप अपना पूरा नेटवर्क सेटअप करने के बाद इसे जोड़ना चाहते हैं तो यह एक और अच्छी सुविधा है। अब यह अगली सुविधा सभी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपके नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं तो गेस्ट नेटवर्क सेटअप करना सबसे अच्छा है। इससे उनके लिए एक अलग गेस्ट नेटवर्क बन सकता है, बजाय इसके कि वे आपके मुख्य नेटवर्क का इस्तेमाल करें। इस तरह आप उनका अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं और यह आपको सुरक्षित रखने के लिए गेस्ट को आपके मुख्य नेटवर्क और डिवाइस से अलग कर देता है। यह सुरक्षा की एक और परत जोड़ता है, खासकर स्मार्ट डिवाइस के लिए, इसलिए इसे सेटअप करना हमेशा उचित रहता है। अगर वे गेस्ट नेटवर्क की स्पीड का दुरुपयोग कर रहे हैं तो यह आपकी नेटवर्क स्पीड को प्रभावित कर सकता है। नेटवर्क तो ध्यान रखें, आपको किसी तरह की थ्रोटलिंग वगैरह सेट करनी पड़ सकती है ताकि गेस्ट नेटवर्क पर उनके बैंडविड्थ को सीमित किया जा सके। अगर आपके घर परिवार के सदस्य आते हैं तो आप फ्रिज पर या किसी चीज़ पर QR कोड लगा सकते हैं। वे अपना फ़ोन लेकर वहां जा सकते हैं, उसे स्कैन कर सकते हैं और वे गेस्ट नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और आपके घर में रहते हुए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनके जाने के बाद आप उन्हें नेटवर्क से हटा सकते हैं। फायरवॉल फीचर्स को चालू करना, यह एक और तरीका है। राउटर अक्सर बिल्ट इन फायरवॉल के साथ आते हैं, तो ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आपके राउटर का फायरवॉल चालू हो
ताकि अनधिकृत ट्रैफिक को रोका जा सके और आपको मैलवेयर से बचाया जा सके। इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि ये चालू हों। कुछ लोग इन्हें बंद रखते हैं और आपको अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें चालू रखना चाहिए। रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन या रिमोट मैनेजमेंट को बंद करना। इसका मतलब है कि अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो यह आपको अपने नेटवर्क के बाहर से अपने राउटर से कनेक्ट करने की सुविधा देगा। इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो मेरी सलाह है कि आप इस फीचर को बंद कर दें। इसलिए अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दूसरों को इसका दुरुपयोग करने या इससे कनेक्ट होने से रोकने के लिए मैं इसे बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर वे इस तरीके से एक्सेस करते हैं तो कोई बग या वल्नरेबिलिटी हो सकती है और वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही सुनिश्चित करें कि आपने अनुपयुक्त फीचर्स को बंद कर दिया है। आपके राउटर पर ढेरों फीचर्स हैं। हाँ, यूपीएन एक ऐसा फीचर है जिसे आप शायद चालू नहीं रखना चाहेंगे। आप इसे यहीं बंद कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से सेट की गई कोई और फीचर है जिसका आप अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उन सभी को बंद कर दें और उन्हें अपने राउटर की सेटिंग से हटा दें, क्योंकि यह अंततः एक सुरक्षा जोखिम है। अब इस तरह की फीचर्स को बंद करने से आपकी सुरक्षा बढ़ सकती है, और अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अपने नेटवर्क की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए इन विशेष प्रकार की फीचर्स को बंद करना ही बेहतर है। इसके अलावा अगर आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यह राउटर पर सीपीयू के इस्तेमाल को काफ़ी कम कर देता है। तो जिन फीचर्स का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें देखें और उन्हें बंद कर दें। उदाहरण के लिए किसी पुराने नेक्स्टक्लाउड पर पोर्ट फॉरवर्डिंग जिसका मैं अब इस्तेमाल नहीं करता हूं। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इस फीचर को बंद करके अपने नेटवर्क से हटा देना ही बेहतर है। अगर आप अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे चालू ही रहने दें, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो इसे हटा दें। किसी ऐसी फीचर पर पोर्ट फॉरवर्डिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसे आपने कुछ समय पहले सेट किया था और जिसका आप अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो बस इसे मेन्यू से और अपने राउटर की सेटिंग्स से हटा दें और इस तरह ये थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। वाईफाई सुरक्षा सेटअप। WPS को बंद कर दें। यह भी एक ऐसा काम है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। यह डिफ़ॉल्ट रूप से चालू है और आप निश्चित रूप से इसे चालू नहीं रखना चाहते हैं। WPS कनेक्टिंग डिवाइस को सरल बनाता है और यह बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन यह ब्रूट फोर्स अटैक्स के लिए भी बहुत कमज़ोर है। इसलिए इसे बंद करने से आपकी नेटवर्क सुरक्षा बढ़ जाती है। तो यह आपके राउटर पर बदलने के लिए 10 सेटिंग्स हैं। यह आपके होम नेटवर्क सुरक्षा को बढ़ाने और इसके प्रदर्शन को अनुकूलित करने में मदद करेगा। इसलिए अपने फुर्सत के अनुसार इन राउटर सेटिंग्स को समायोजित करने पर विचार करें। ये कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें मैं राउटर पर बदलना पसंद करता हूं जब मैं उसे सेट कर रहा होता हूं। इसके अलावा उस फर्मवेयर पर नजर रखें। सुनिश्चित करें कि यह नियमित रूप से पूरी तरह से अपडेट हो, क्योंकि कुछ कमजोरियां हैं जो अचानक राउटर के लिए पाई जाती हैं और उन्हें अपडेट रखना हमेशा अच्छा होता है। और शायद यह उन चीजों में से एक है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। मैं आपके समर्थन के लिए सचमुच आभारी हूं और मैं आपसे अगले वीडियो में या डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिलूंगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देखने के लिए फिर से धन्यवाद।